ऋग्वेद का तुरूत भाष्य प्रथम मंडल 161वां सूक्त जो हमारे पास आया है वह क्या श्रेष्ठ है अथवा छोटा है। ये किसका दूत होकर आया है, हम किसका वर्णन करें। हे भरण पोषण करने वाले अग्नि, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है, ऐसे चावल आदि की निंदा नहीं करते, अपितु शत्रुओं को झुकाने वाले इस अन्न के ऐश्वर्य का ही वर्णन करते हैं। हे सुधनवा के पुत्रों, तुम एक अन्न के 4 भाग करो, ऐसा तुमसे देवों ने कहा है। उसी को तुमसे कहने के लिए मैं आया हूं। यदि तुम ऐसा करोगे तो देवों के साथ ही तुम भी पूजनीय हो जाओगे। हे रेवो, तुमने दूत का कर्म करने वाले अग्नि से जो ये कहा कि घोड़े को हृष्ट पुष्ट बनाना है और यहाँ रथ भी तैयार करना है, गाय को हृष्ट पुष्ट करना है, दोनों वृद्धों को तरुण बनाना है, उन सब कामों को करके हे भाई अग्नि, हम तुम्हारे पीछे आते हैं। प्रयत्नशील ज्ञानियों ने ये पूछा कि जो दूत होकर हमारे पास आया वह कहाँ उत्पन्न हुआ था। जब त्वष्टा ने 4 तरह से किए गए अन्नों को प्रकाशित किया, उसके बाद ही वह दूत जाने योग्य भूमियों में सर्वत्र संचार करने लगा। त्वष्टा ने कहा है कि जो देवों के द्वारा खाने योग्य अन्न की निंदा करते हैं उन्हें हम मारे। परस्पर मिलकर सोम निचोड़ने पर इसके दूसरे भी अनेक नाम होते हैं। सुंदर स्त्रियां इन्हें दूसरे नामों से संबोधित करती हैं। इंद्र ने घोड़ों को जोड़ दिया है, अश्विनी कुमारों ने रथ को तैयार कर दिया है, बृहस्पति ने अनेक रूपों वाली वाणी को बोलना शुरू कर दिया है। अतः हे ऋभु, विभवा और वाज, तुम देवों के पास जाओ और उत्तम कर्म करने वाले होकर तुम सब यज्ञ के भाग को प्राप्त हो। हे सुधर्मा के पुत्रों, अपने प्रयत्नों से चरम से रहित गाय को भी पुष्ट किया। जो बूढ़े हो गए थे उन माता पिता को फिर से तरुण बनाया। एक घोड़े से दूसरा घोड़ा पैदा किया, फिर उन घोड़ों को अपने रथ में जोड़कर देवों के पास गई। हे सुधनवा के पुत्रों, इस पानी को पियो। इस मौंजवान पर्वत से लाए गए सोमरस को पियो, ऐसा तुमने कहा था। यदि उसको पीने की तुम्हारी इच्छा नहीं है तो तीसरे समय तो निश्चय से उसे पीकर आनंदित हो। जल सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा एक ने कहा। अग्नि श्रेष्ठ है, ऐसा दूसरे ने कहा। तीसरे ने भूमि को सर्वश्रेष्ठ बतलाया। इस प्रकार सत्य बोलते हुए सभी ने ऐश्वर्य का विभाग किया। एक पुत्र पुष्ट गाय को पानी की तरफ ले जाता है, दूसरा पुत्र उत्तम रीत से लाए गए चारे को खिलाकर गाय के शरीर को मांसयुक्त बनाकर उसे रूपवान बनाता है। तीसरा पुत्र सूर्यास्त के समय गाय के गोबर को उठाकर फेंकता है। ऐसे उत्तम पुत्रों से माता पिता और किस बात की अपेक्षा रखें। हे तेजस्वी मनुष्यों, अपने उत्तम कर्मों से ऊंचे प्रदेशों में इस गाय आदि पशु के लिए घास आदि पैदा करो तथा निचले प्रदेशों में पानी को सुरक्षित रखो। जब तक तुम गाय के रहने न योग्य घर में रहोगे तब तक तुम इस ऐश्वर्य को नहीं पा सकते। हे रेवु, सूर्य किरणों, तुम जब मेघों से लोगों को आच्छादित करके चारों ओर विचरते हो तब तुम्हारे माता पिता रूप सूर्य चंद्र
कहाँ लेते हैं? जो तुम्हारे हाथों को रोकता है, उसे श्राप दो। जो तुम्हारी स्तुति करता है, उसके लिए तुम आशीर्वाद दो। हे सूर्य किरणों, सोते हुए तुमने सूर्य से इस सब बात को पूछा कि हे न छिपने वाली सूर्य, हमें किसने जगाया है? सबको निवास कराने वाली सूर्य ने तुम्हें जगाने वाला वायु बताया। तुमने 1 वर्ष के बाद आज इस जगत को प्रकाशित किया है। बल को न गिरने देने वाले रिवुओं, तुम्हें पाने की इच्छा करते हुए मरुदगण देवलोक से जाते हैं। भूमि से अग्नि जाता है, ये वायु अंतरिक्ष से जाता है, तथा बहने वाले जल प्रवाहों से वरुण जाता है। भावार्थ, घर में कोई अतिथि आए तो प्रथम ये देखना चाहिए कि वह बड़ा है या छोटा, ताकि उससे यथा योग्य व्यवहार किया जा सके। फिर उससे प्रेम पूर्वक पूछना चाहिए कि तुम कहां से आए हो, किसी का संदेश लेकर आए हो, इत्यादि। इसके बाद उसे अन्न दे। अतिथि भी गृहस्थ द्वारा दिए गए अन्न की कभी निंदा न करे। अन्न एक देव है, जिसकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, अपितु सदा प्रसन्न मन से उसकी प्रशंसा करते हुए उसे खाना चाहिए। गृहस्थियों को चाहिए कि वे अपने अन्न के 4 भाग करें। पहला घर वालों के लिए, दूसरा अतिथियों के लिए, तीसरा नौकर चाकरों के लिए, चौथा पशु पक्षियों के लिए। इस प्रकार 4 भाग करें। यह देवों की आज्ञा है। जो इस प्रकार करता है, उसकी सभी प्रशंसा करते हैं। घोड़ों को और गायों को हृष्ट पुष्ट बनाना चाहिए। रथों को भी उत्तम रीत से तैयार करना चाहिए। गायों के हृष्ट पुष्ट होने से जो वृद्ध होंगे, वे भी उनका दूध घी खाकर तरुण के समान शक्तिशाली और उत्साहपूर्ण हो सकेंगे। दूत देश की सम्मान्य प्रतिनिधि होता है, अतः उसका अपमान देश का अपमान माना जाता है। इसलिए दूत का हर तरह से सम्मान करना चाहिए। जब वे आए, तब हर तरह के अन्नों से उसको आनंदित करना चाहिए, ताकि वह भूमि पर सर्वत्र सुखपूर्वक संचार कर सके। जो देवों के द्वारा खाने योग्य अन्न की निंदा करते हैं, जो देवों की हवियों की, यज्ञों की और अन्न की निंदा करते हैं या उनका अपमान करते हैं, उनको मारना चाहिए। जो अन्न को मारते हैं, उन्हें अन्न मार देता है। अतः अन्न की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। तो जब तैयार हो जाता है, तब उसके नाम भी अनेक हो जाते हैं, और तब वह अनेक नामों से संबोधित होता है। इंद्र अपने घोड़े जोड़कर, अश्विनों अपने रथ तैयार करके यज्ञ को जाने के लिए तैयार हो गए हैं। बृहस्पति ने भी स्तोत्रों का गान शुरू कर दिया है। पर ऐसे देवों के पास वही जा सकते हैं जो ज्ञानी, तेजस्वी और शक्तिशाली होते हैं, और उत्तम कर्म करने वाले ही यज्ञ के भाग को प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्र में ऐसी विद्या का प्रचार हो, जिसके द्वारा कमजोर को हृष्ट पुष्ट और वृद्धों को तरुण बनाया जा सके। सुधनवा के पुत्रों ने, जिसके शरीर पर केवल चमड़ी ही रह गई थी, ऐसी कमजोर गाय को भी फिर से हृष्ट पुष्ट बनाया और वृद्धों को फिर से तरुण बनाया। यदि कोई वीर पुरुष अतिथि के रूप में आए, तो उससे प्रेम पूर्वक कहना चाहिए कि आप पानी पिए, अथवा सोमरसी पिए, अथवा
यदि आपको इस समय पीना अच्छा न लगता हो, तो शाम को तो अवश्य पीकर आप आनंदित हो। तात्पर्य कि घर में आया हुआ अतिथि अप्रसन्न होकर ना जाए। गृह स्वामी अतिथि को खुश करने का भरसक प्रयत्न करे। अतिथि का अप्रसन्न होकर घर से जाना गृह स्वामी के लिए पाप का कारण बनता है। कहीं जल को सर्वश्रेष्ठ बताया है, कहीं अग्नि को सर्वश्रेष्ठ कहा है, तो कहीं भूमि को सर्वश्रेष्ठ बताया है। ये बातें यद्यपि ऊपर से विरुद्ध प्रतीत होती हैं, पर है ये सभी सत्य ही, क्योंकि परमात्मा ने इन सभी तत्वों में ऐश्वर्य का विभाग किया है। यदि जल ना हो तो जीवन ना हो, अग्नि ना हो तो शरीर ना रहे, और यदि भूमि ना हो तो सब आधारहीन होकर नष्ट हो जाए। अतः इन सभी तत्वों में ऐश्वर्य विद्यमान है। जल में जीवन तत्वों को पुष्ट करने वाला ऐश्वर्य है। अग्नि में शरीर में उष्णता पैदा करके उसे उत्साहपूर्ण बनाने का ऐश्वर्य है। और भूमि में सभी तरह के ऐश्वर्य है। इस तरह इन तीनों तत्वों में ऐश्वर्य भरपूर है। इसलिए ये तीनों ही श्रेष्ठ है। सूर्यास्त के समय जब गाय वन से लौटती है, तब गृह स्वामी का एक पुत्र उसे पानी पिलाता है। दूसरा उत्तम चारा आदि खिलाकर उसे मांसल एवं रूपवान बनाता है। तीसरा उसके गोबर को उठाकर दूर फेंकता है और गाय के रहने के स्थान को साफ रखता है। ऐसे उत्तम गौसेवी जिसके पुत्र हों, उन्हें और किस बात की कमी है। अर्थात जिस घर में सौभाग्य के प्रतीक गाय की ऐसी उत्तम सेवा होती है, वह घर हमेशा ऐश्वर्य से भरा पूरा रहता है। हे मनुष्यों, जो ऊंचे प्रदेशों अर्थात जहां पानी न रह सकता हो, वहां गाय आदि पशु के लिए घास आदि उत्पन्न करो। और जो नीचे प्रदेश हो अर्थात जहां पानी रह सकता हो, वहां गायों के पीने के लिए पानी इकट्ठा करो। गाय ऐश्वर्य को देने वाली है, इसमें सब ऐश्वर्य बसते हैं। अतः जिस घर में गाय नहीं रहती, वह घर ऐश्वर्यहीन होता है। अतः जब तक मनुष्य ऐसे घर में रहेंगे कि जिसमें गायें नहीं रह सकती, तब तक वे ऐश्वर्यहीन ही रहेंगे। जब आकाश में बादल छा जाते हैं, तब किरणों के पालक सूर्य चंद्र छिप जाते हैं। उनको लोग देख नहीं पाते। जो मनुष्य इन किरणों को रोकना चाहता है, अर्थात सूर्य किरणों को अपने घर में आने नहीं देता और स्वयं भी सूर्य किरणों में विचरता नहीं, वह अनेक रोगों से ग्रस्त होकर विनष्ट हो जाता है। सूर्य किरणों में रोग जंतुओं को नष्ट करने का गुण है। अतः जो इन किरणों का उपयोग करता है, उनसे भरपूर लाभ उठाता है, उसे किरणें स्वस्थ बनाती हैं। वर्षा काल में आकाश में चारों ओर बादल छा जाते हैं, इसलिए सूर्य की किरणें छिप जाती हैं। तब वे मानो सो जाती हैं। पर जब बहुत जोर की हवा चलती है, तब सारे बादल छट जाते हैं, अर्थात उड़ जाते हैं। तब किरणें फिर फैल जाती हैं। यही मानो उनका जगना है। वर्षा काल में बहुत समय के बाद सूर्य का दर्शन होता है। इन सूर्य की किरणों से प्रेरित होकर द्युलोक में मरुत चलती हैं। भूमि पर अग्नि अपना काम करती है, हवा
अंतरिक्ष में चलती है और जल प्रवाह चलते हैं, सारे देव उसी की प्रेरणा से कार्य करते हैं।